गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आइए हमारा नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, या जो फोर्स लगेगा हम उसको कैसे डिटरमाइन करें, कैसे उसको फाइंड आउट करें। तो आइए जानते हैं इसके अंदर। तो हमारा टॉपिक का नाम यही रहेगा कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मींस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक करंट दौड़ता हुआ कंडक्टर रख रखा और उसके ऊपर फिर क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। ठीक है, देखिए भाई। तो बच्चे मैंने सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया। कैसा लिया? सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया मैंने। ये लीजिए, ये मेरा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। ओके, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर करंट दौड़ा दिया। कहा? अलोंग द इट्स एक्सिस, अलोंग इट्स एक्सिस, यहाँ या एक्स एक्सिस के अलोंग बोल सकते हो आप। मेरा करंट फ्लो कर रहा है अभी हमारे कंडक्टर में, आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है भैया। ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने मेरे कंडक्टर को रख दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वो करंट की डायरेक्शन के साथ बेटा एंगल कितना बना रहा है? थीटा। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हो जो हमारा कंडक्टर है, जो कि सिलेंड्रिकल लिया है, उसकी एक्सिस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल जो थीटा बन रहा है। ठीक है, मैंने थीटा एंगल में मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया भाई। तो मेरे कंडक्टर की जो लेंथ है बच्चे, वो क्या है? एल है। क्या है? एल है। और एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने क्या मान लिया बच्चे? ए मान लिया। ओके, तो मैंने बी मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है। तो भाई करंट दौड़ रहा है मेरे कंडक्टर के अंदर, करंट दौड़ रहा है भाई। ओके, तो बच्चे करंट दौड़ रहा है, तो करंट दौड़ रहा है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पे इस कंडक्टर के बाहर बेटा यहाँ पे क्या लगा रहा है, क्योंकि बैटरी या फिर सेल लगा रखी होगी जिसके कारण इसमें करंट दौड़ रहा है। वो मैं डायग्राम में शो नहीं कर रहा। ठीक है, सीधा ही मैं शो कर रहा हूँ आपको भी करंट फ्लो कर रहा है। तो बाहर से जो भी मैंने लगाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पोटेंशियल, ठीक है, तो उसकी वजह से करंट यहाँ पे दौड़ने लग गया, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने स्टार्ट हो गए एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर। तो अब मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या बी नाम के इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। बी नाम के मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं? वो मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई भी और चार्ज पार्टिकल वो मूव करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी भाई। तो फोर्स हम पिछले लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके थे, या उससे पहले भी पहले चैप्टर में डिस्कस किया था हमने। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जो हमारा फॉर्मूला आया था, ये तभी आया था जब हमारा एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो कहाँ? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तब फोर्स इतनी लगती थी उसके ऊपर। तो हमारा इलेक्ट्रॉन है भाई यहाँ पे। चलो अब देखिए बच्चे, तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड MF, मैग्नेटिक फील्ड B, तो कितना लगेगा बच्चे? देखो मेरे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मैंने मान लिया E, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ना? होगी नहीं होगी भाई? करंट दौड़ रहा है तो उस समय तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही होती है इलेक्ट्रॉन के पास। हम सेकंड में पढ़ के आए थे। तो फोर्स कितना लगेगा भाई? F इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू E, V की वैल्यू VD इंटू में B, और बेटा क्या हुआ? साइन थीटा, साइन थीटा हुआ भाई। ओके, VD के बीच में और B के बीच में इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऐसे इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा VD वेलोसिटी के साथ। दोनों में एंगल कितना बनेगा? 180 माइनस थीटा बनेगा। क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा। किसके बीच में? वेलोसिटी के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। यदि आप यहाँ पे रखते हो तो आपकी स्टेटमेंट क्या आएगी? सेम यही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रखोगे तो भी साइन थीटा ही आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, रख सकते हो। एंगल की वैल्यू कितनी? रियली में तो यही होगी 180 माइनस थीटा। ठीक है, लेकिन आएगा रिजल्ट सेम। ठीक है, अब आगे देखो भाई, ये तो बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स था ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं कंडक्टर के अंदर, ये एक बार निकाल लेते हैं और फिर टोटल फोर्स निकाल लेंगे हमारे कंडक्टर के ऊपर। तो बच्चे मैंने ये बोला कि यूनिट लेंथ के अंदर तो नंबर ऑफ
नॉट अ लेंथ, यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के अंदर बच्चे एन स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कंडक्टर के, कंडक्टर में। तो हमारी टोटल वॉल्यूम कितनी होगी भाई, एरिया ए है, लेंथ कितनी होगी एल हुई, तो ए एल वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ए एल एन होंगे, नहीं होंगे। याद कीजिए ऐसा ऐसा केस हमने तब किया था जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में और करंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास, ए एल एन आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं, ए एल एन। तो एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स लग रहा है इतना, तो इतनों पे फोर्स कितना लगेगा, इतने से मल्टीप्लाई कर दूं भाई मेरे एफ की। इसको मैं स्मॉल एफ मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, स्मॉल एफ। तो टोटल जो फोर्स आएगा किसके ऊपर, मेरे कंडक्टर के ऊपर, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर वो किसके इक्वल होगा भाई, टोटल फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन वही होगा। और ऑल इलेक्ट्रॉनिक फोर्स कितना होगा तुम्हारे पास, मैंने कैपिटल एफ मान लिया, वो कितना होगा बेटा, एन मल्टीप्लाई स्मॉल एफ होगा, नहीं होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स था उसकी मल्टीप्लाई कर दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो एन की सॉरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने थे, ए एल एन, ए एल एन। तो ए एल एन मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू बच्चे क्या आई, ई वी डी बी साइन थीटा, ये हमारी वैल्यू रही है। ठीक है, ये हमारा फोर्स रहा। अब देखो बच्चे, हमें पता है वीना आई थी, वीना आई थी, आई इज इक्वल टू वीना, ये हमने रेस में पढ़ा हुआ है, एन ई ए बी डी पढ़ा हुआ है, करंट के बीच में और हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। बच्चे रखिए, ए ये रहा, एन ये रहा, ई ये रहा बच्चे, वी डी ये रहा। तो इन चारों की जगह पे हमने क्या रख दी, आई की वैल्यू रख दी। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आती है, एफ इज इक्वल टू एल, तुम्हारे पास चलो आई रख दिया मैंने, फिर एल हुआ और बी और साइन थीटा, ये मेरे फोर्स की वैल्यू आई। यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, आई एल क्रॉस बी लिखूंगा, साइन थीटा तभी आता है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। तो ये रहा हमारे पास फोर्स ऑन कंडक्टर भाई, ये फोर्स लगेगा भाई। और ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज बेटा हम न्यूमेरिकल्स के अंदर भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स जब एनसीईआरटी के सोल्व करेंगे, और साथ में आगे के जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एल लेंथ के कंडक्टर को जिसके अंदर आई करंट दौड़ रहा होगा, बी नाम के मैग्नेटिक फील्ड में जो आप रखोगे तो बेटा उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी एफ वो कितनी होगी, आई एल बी साइन थीटा होगी जी, आई एल बी साइन थीटा होगी। अब यहां से देखो भाई, मैं कुछ स्पेशल केस, हाँ डायरेक्शन कैसे निकालोगे भाई, या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लीजिए फोर्स की डायरेक्शन, या बेटा किससे, राइट हैंड थंब रूल से भी आप निकाल सकते हो। डायरेक्शन शो कर दीजिए, जो भी तुम्हारे पास क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में सेट कर दीजिए। ठीक है, आपका सॉरी करंट की डायरेक्शन यहाँ पे दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की है, तो फोर्स अपने आप सेट हो जाएगा बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वहां से आप डायरेक्शन भी डिटरमाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारा फोर्स परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर भी जैसे करके हम हल्का सा बता सकते भी कहाँ होगी हमारी डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन इसके बाद में देखिए बेटा, कुछ स्पेशल केस आते हैं हमारे पास। स्पेशल केस क्या रहेंगे, मान लीजिए जब हमारा थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, या फिर बच्चे कितना हो, 180 डिग्री हो। थीटा 0 का मीनिंग क्या है तुम्हारे पास, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बिल्कुल कंडक्टर के पैरेलल लगा रखा है, या कंडक्टर की जो एक्सिस है उसी के अलोंग मैंने लगा रखा है, तब थीटा 0 होगा भाई। ये भी आपका यहाँ है। और 180 का मतलब क्या है भी, हमारा अब की बार जो कंडक्टर रखा हुआ है वो एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों केस में बच्चे ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो कितना आएगा, आई एल बी साइन 0 रख लीजिए या 180 रख लीजिए, एज यू विश, दोनों पे साइन की वैल्यू कितनी 0 होती है, तो फोर्स कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब
करंट दौड़ते हुए कंडक्टर को यदि आप क्या करते हो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रखते हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करेगी, जीरो फोर्स लगेगी जी। और यदि बच्चे मैं क्या करता हूँ थीटा 90 डिग्री ले लेता हूँ, थीटा कितना ले लें हम 90 डिग्री ले लेते हैं, तो उस समय हमारा जो फोर्स होगा वो क्या रहेगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है अभी आई एल बी। तो ये फोर्स आपका क्या रहेगा बच्चे मैक्सिमम रहेगा, और इस केस में जो फोर्स आएगा वो क्या रहेगा आपका मिनिमम रहेगा। तो ये हमारे क्या होते हैं स्पेशल केस है, ठीक है। पिछले भी टॉपिक में मैंने किया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लगा दिया जाए डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, वहां पे भी हमारा जो फोर्स था वो क्या आया था मैक्सिमम ही आया था। तो ये रहेगा हमारे पास क्या भाई आज का टॉपिक। इसके बाद में कल हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू आज के लिए।